के टाइम में टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू विल थिंक उनके पास मनी नहीं है, वो लोग बेरोज़गार हैं, वो लोग कुछ करते नहीं हैं, उन पे एडिक्शंस पड़े हुए हैं। ये सब नहीं है। दे आर कॉज ऑफ अ थिंग कॉल्ड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि दे ना आज के जनरेशन में टीनेजर्स कंपेयर करते हैं अपने आप को लोगों से कि भाई देखो इंस्टाग्राम का 13-14 साल का लौंडा, वो ना अभी तो मिलियंस में कमा रहे भाई, वो तो इतना प्रिविलेज्ड है कि उसके पापा एलॉन मस्क जितने अमीर थे भाई, अब मेरा तो क्या, इट्स ओवर फॉर मी। देखो इफ़ यू विल सी ना, तुम देखोगे, तुम किसी को देख रहे हो इंस्टाग्राम में एंड यू आर कंपेयरिंग हिम टू यू। इंस्टाग्राम में जो लोग फ्लेक्स करते हैं दे आर आई थिंक टॉप 1% के हैं वो लोग, और वो इतने रहते हैं कि समझो 10 में से 9 जने तुम्हारे जैसे रहते हैं और 10 में से 9 जने तुम्हारे जैसे रहते हैं, और वो एक रहता है जो इतना ऊपर राइज़ करता है। और अगर तुमको राइज़ करना है तो यू शुड हैव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट, क्योंकि लोग टीनेजर्स अभी उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं। मैं भी सफ़र करता हूँ इससे बहुत, लेकिन देखो देयर हैबिट दैट बिल्ड मी एंड यू कैन बिल्ड ऑल्सो, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्या था वो? डेली जो थिंग्स बोलते हो उसको करना, मतलब जो भी कमिटमेंट बोलते हो ना उसको करना। तुम ना एक पेज ले लो, उसमें लिखना पर्सनल बैंक अकाउंट, ठीक? कोई भी कमिटमेंट बनाओगे, जैसे कि मैं आज से वर्कआउट चालू कर रहा हूँ, हर रोज़ करूँगा। तो अगर तुमने उसको किया तो उसमें लिखना 1 रुपीज़ 10-20 रुपये का डिपॉज़िट लिखना। और अगर तुमने वो कमिटमेंट बनाई और की नहीं तो उसमें लिखना 10-20 रुपये विड्रॉल, और लिखना बैलेंस -10 रुपीज़। क्यों? क्योंकि इफ़ यू मेक योर कमिटमेंट ना, और अगर तुम उसको ब्रेक कर देते हो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात सेव हो जाती है कि तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, तुम एक कमिटमेंट को उस पर सर्वाइव करने के लायक नहीं हो। यू आर नॉट मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो तुम बोलते हो वो तुम करते नहीं हो। समझे ना बात को? आज के टाइम पे ये भी प्रॉब्लम है, टीनेजर लोग ना एडिक्शन बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। फिर जब वो छोड़ने की कोशिश करते हैं ना तो छोड़ते इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि किसी से बात ही नहीं कर सकते हो। देखो इसे नॉर्मल सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तुम्हारा, एकदम हाई पे नहीं कि भाई मैं तो मिलियनेयर हूँ, और एकदम लो पे भी नहीं भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर फॉर मी। यू शुड बी इन अ लेवल, क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ने लगता है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसको एरोगेंट बोलते हैं। अगर तुमको नहीं रहना है वैसा तो ओनली एंड ओनली देखो तुमको करना क्या है। यू कैन गेट योर कॉन्फिडेंस बैक बाय, देखो तुमको करना क्या है, अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करना है बस, ठीक है? और अपने आप को इम्प्रूव करना है बाय इम्प्रूविंग योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो कि तुम मेडिटेशन करो रोज़, वर्कआउट करो, जर्नलिंग करो, रीडिंग करो, कंटेंट क्रिएशन करो। और देखो तुम अगर सिर्फ देखते भी रहोगे कि भाई देखो वो बंदा है ना अभी 14 साल का है, वो ना मेरे से बहुत अमीर है, मैं क्या करूँ, मैं तो अभी 16 साल का हो गया हूँ, ओह इट्स ओवर फॉर मी। तो देखो कंपैरिजन करोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक टीनेजर के पास अभी टाइम है। आई एम नॉट अ टीनेजर येट, मैं अभी 12 साल का हूँ, मैं अभी 13 साल का होने वाला हूँ, एंड आई हैव समथिंग दैट कैन प्रोवाइड मी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम जानो तुम्हारे पास क्या है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे भी आता है कि अगर तुम्हारे पास एक स्किल है बढ़िया, तुम एक स्किल को मास्टर कर लेते हो, और अगर पैसे कमा रहे हो तो यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। 110% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि मैं अभी नहीं कमा रहा हूँ।
मेरे को लगता है ऐसा कि अगर तुम एक स्किल सीख के पैसा कमा रहे हो तो यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस या थोड़ी बहुत है तुम्हारे में, बट तुम थोड़ा और बिल्ड करो एंड यू विल गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक एज मच एज पॉसिबल। और टीनेजर आजकल क्या करते हैं, लुक्स में कंपैरिजन भी करते हैं। हाउ कि भाई देखो ये जो जॉ लाइन है ना, इसका एक टुकड़ा थोड़ा सा ना टेढ़ा है और एक थोड़ा सा ऐसा है। भाई मेरा फेस एसिमेट्रिकल है, भाई मेरी यहाँ से ना मूंछ और दाढ़ी नहीं आ रही है। देखो, इफ़ यू विल कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम फॉरेन क्रिएटर्स, क्योंकि यहाँ के क्रिएटर्स जो लुक्स मिक्सिंग क्रिएटर्स हैं, दे आर नॉट प्रमोटिंग एकदम परफेक्शन। चाहे टेक ले लो, शरिंगटन ले लो, दे आर नॉट प्रमोटिंग परफेक्शन कि तुम एकदम हंटराइज होनी चाहिए, फेस एकदम सिमेट्रिकली होना चाहिए। दे आर प्रमोटिंग कि तुम्हारा फेशियल हारमोनी अच्छा रहना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रूव योर फेशियल हारमोनी, आई हैव अ लुक्स मिक्सिंग वीडियो इन माई चैनल, तो तुम देख सकते हो उसको। तुमको फेशियल हारमोनी कैसे अच्छा करना पता है? देखो मैं तुमको बताता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखो ये 3 पार्ट्स रहते हैं तुम्हारे फेस के, इधर, इधर और इधर। इन तीनों को ना देखो, नाप लो कितने एकदम सेम है कि नहीं। एकदम सेम है ना, मीन्स दे आर इन फेशियल हारमोनी। तुम बढ़िया दिखते हो, ठीक ठाक दिखते हो, ऐसे ही रहो। बस अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तो अपने बाल नीचे गिराओ। अगर तुम्हारी चिन छोटी है तो यू शुड ग्रो अ बियर्ड नहीं आती ना, तो ऐसे फ्रेंच स्टाइल बियर्ड बोलते हैं उसको, नहीं पता। यहाँ से ऐसे मूछ करके ऐसे करके मूछ ऐसे रख सकते हो, तो इट कैन क्रिएट इल्यूजन कि तुम्हारी चिन जो छोटी है वो बड़ी हो गई है ना। और ये बीच का जो पार्ट रहता है, इसमें तुम मूछ डाल के कुछ कर सकते हो, बाकी तो मेरे को नहीं पता इसमें क्या होगा। बाकी अगर तुमको ये बीच का पार्ट छोटा है या थोड़ा लंबा है तो तुमको दिखाना पड़ेगा ये बीच का पार्ट भी लंबा है, ये बीच का पार्ट भी लंबा है, ये वाला पार्ट भी लंबा है और ये वाला पार्ट भी लंबा है। दैट्स कॉल्ड फेशियल हारमोनी, कि तुमको अपना हेयर अच्छा करना है। तुम हेयर स्टाइल कैसे फाउंड करोगे? देखो, हेयर ठीक ठाक रहते हैं सबके, बस तुमको केयर करना है, शैम्पू कंडीशनर, थोड़ा बहुत ऑयलिंग करना है, उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर लगा के यू कैन डू योर हेयर केयर। ठीक है, तुम कोई भी शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। देखो, हेयर स्टाइल कैसे फाउंड करोगे तुम अपना हेयर को टकला, तुम अपने सर को बज़ कट दे दो। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ, इफ़ यू आर फॉलोइंग नाउ डेज ट्रेंड है, एक मिडिल पार्ट रहता है, थोड़ा इधर का पार्ट, थोड़ा इधर का पार्ट, कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो वैसे साइड पार्ट बचपन से रखते हैं, मम्मी लगाई है ऐसे साइड पार्ट, तो वैसे ही रखना है। तो वो लोग कैसे कटवाते हैं कि उनका ना यहाँ का बाल थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है और यहाँ का थोड़ा छोटा रहता है, ताकि एकदम ऐसे गिरे ना। तो तुम अगर मिडिल पार्ट रखते हो तो यू कैन हैव अ प्रॉब्लम कि यहाँ से बहुत बड़ा है तुम्हारा बाल और यहाँ से बहुत छोटा है। ये मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं रखता हूँ। एंड आई विल ट्राई मैं बाल बस कट करूँ एंड फिर स्किन केयर वो तुम जानो भाई, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैंने स्किन केयर लगाए नहीं, बट आई शुड हैव स्किल। ठीक है, इफ़ यू एंड सोचो, देखो तुम्हारे लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली बताता हूँ कैसे आएगा। पहले तुम अपनी अच्छी लुक्स और अपीयरेंस अच्छी करो। वो कैसे करोगे? अपनी अच्छी लुक्स करो, हाइजीन थोड़ा अच्छा करो, ग्रूमिंग थोड़ा अच्छा करो, और हेयर केयर स्किन केयर स्टार्ट करो, और अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर लो। और अगर कुछ भी नहीं पता है तो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रल टी शर्ट उतार के उसको पहनने लगो। पता नहीं है न्यूट्रल है कि नहीं है, तो वो नहीं पता मेरे को। और नीचे जो मर्जी स्ट्रेट फिट पहनना है तुमको वो पहन लो, बैगी पहनना है वो पहन लो, ठीक है। एंड तुम्हारे पास लुक्स हो गए, अपीयरेंस हो गई। देखो, अगर अपीयरेंस तुम्हारी एवरेज है तो वो एवरेज क्या हो सकती है तुम्हारी, अब ऊपर जा सकती है वो एवरेज। ठीक है, तुम्हारी लुक्स अपीयरेंस एवरेज है,
लेकिन जब तुम्हारी सोशल स्किल्स ऑन पॉइंट रहते हैं, तुम्हारी कोई स्किल जो तुम्हें पैसा कमा के दे वो ऑन पॉइंट रहती है, तुम्हारी अंदर की पीस हैप्पीनेस वो ऑन पॉइंट रहती है ना, तो वो एक एवरेज बंदे को भी ना अबव एवरेज बंदा बना देती है। तो तुम्हारी लुक्स एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना केयर करो, केयर छोड़ना मत, नहीं तो तुम बिलो एवरेज चलोगे। तो तुमको एक स्किल भी सीखनी है, क्योंकि देखो कॉलेज में डिग्री मिलती है, डिग्री मिलेगी तो तुम्हें उतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बेरोज़गार लोग बहुत बैठे हैं डिग्री उठा के। अभी टाइम है स्किल सीखने का, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन। तुमको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है सामने वाले को कि भाई देखो मेरे पास इतनी है, इतनी अच्छी एडिटिंग आती है मेरे को, अपना पोर्टफोलियो बना कर को दिखा देना, इतनी अच्छी एडिटिंग आती है मेरे को, तू बता तू मेरे को रखेगा कि नहीं रखेगा, अगर तू रखना चाहता है तो मेरी इतनी फ़ीस है, हो गया। और अंदर की पीस और हैप्पीनेस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग बिल्कुल करना। और अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हो कि अपनी अपीयरेंस अच्छी कर ली, ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लिया और एक स्किल सीख ली, एक स्किल दैट प्रोवाइड्स यू मनी, कि तुम मनी बना रहे हो उससे, दैट ऑल्सो मेक्स यू कॉन्फिडेंट, और तुम अंदर से पीस हो, योर माइंड इज़ एट पीस, तो तुम अच्छे ही रहोगे। और आई विल सजेस्ट यू कि जैसे अगर तुम टीन हो तो यू शुड हैव अ स्पोर्ट्स, लाइक अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो एंड तुम अकेडमी जाओ उसके लिए, जैसे कि बैडमिंटन की, क्रिकेट की, तो यू शुड गो, क्योंकि उससे तुमको टीम वर्क आता है, उससे तुम्हारी कंपटीशन बढ़ता है ना। तो एक मैन का अगर यू आर कंपटीशन हो रहा है तुम्हारे सामने, चाहे वो गली क्रिकेट में क्यों ना हो, तो तुम्हारा अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। और अगर तुम टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए जा रहे हो तो मार्शल आर्ट जो रहता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें तुम हाथापाई करते हो। समझ गए? इस सब चीज़ को फॉलो करके अगर यू कैन मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बस।